हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवालिक स्टडी अड्डा। हम लोग अभी अपने चैनल पर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे एएलटी, पीजीटी और टीजीटी या 25 तारीख को डीएसएसबी का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन या सेंसस से संबंधित आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। इसमें जो प्रश्न हैं वो आपको सभी परीक्षाओं में मिलेंगे। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें जो जनसंख्या या सेंसस से संबंधित प्रश्न होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 201। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। विकल्प ए 14.2%, विकल्प बी 15.5%, विकल्प सी 16.16%, विकल्प डी 18.2%। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो विकल्प है वो सी सही होगा। ठीक है, जबकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो है 16.50%, 16.50%। आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का केवल 7.33% है, जिसपे प्रदेश की 16.50 जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। 4 विकल्प दिए गए हैं कि किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो अगर हम सभी का देख लेते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से सही रहेगा। 1951 से 61 में जो वृद्धि दर रही है वो है 21.51% प्लस में रही है। 1961 और से 71 के दौरान जो है प्लस 24.80 के आसपास रही है। 71 से 81 के दौरान प्लस 24 से 66% रही है। और विकल्प डी है प्लस 21.54%। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा विकल्प बी है 61 से 71 के दौरान जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आपको पता है कि जो भारत की जो दशकीय वृद्धि 2011 में रही है वो 17.7 रही है। इसमें जो रूरल एरिया है उसमें 12.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, और जो अर्बन एरिया है उसमें 31.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये आंकड़े हैं। आजकल एग्जाम में लक्षद्वीप, दमनद्वीप, दादरा नगर हवेली, ठीक है, पौंडीचेरी, इन सब के भी आंकड़े पूछे जाने लगे हैं। तो आप इन सबको भी याद कर लीजिए। इनकी साक्षरता हो गई, इनकी दशकीय वृद्धि दर हो गई, इनका घनत्व हो गया, क्योंकि अब सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 203। जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर है, टीएफआर पूछा है। ठीक है, तो इन जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों के अनुसार जो है सही उत्तर क्या है? 2.4। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे 2018 के आसपास लगभग लगभग आपको बुक्स में 2.2 लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2011 के अनुसार बताइए, तो इन 4 विकल्प में जो सही उत्तर है वो क्या है? 2.4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ष 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। किस प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही है? ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में जो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है इन 4 विकल्प में वो रही है बिहार की 25.42%। इन चारों विकल्पों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है? बिहार की 25.42%। वैसे आपको पता है कि प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस प्रदेश की रही है? ठीक है, वो है मेघालय।
सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेघालय की रही है, जो रही है 27.95%। जबकि न्यूनतम, अगर हम बात करें कि न्यूनतम 10 की वृद्धि किसकी रही है, न्यूनतम 10 की वृद्धि अगर देखी जाए तो किसकी रही, नागालैंड की। नागालैंड की वो कितनी रही है, माइनस में है 0.58%। ठीक है, ये माइनस में है। तो ये आजकल ये तो सभी लोग याद कर लेते हैं, सर्वाधिक कहाँ की है, न्यूनतम कहाँ की है। प्रश्न पूछ दिया है 4 विकल्प देकर के, किसकी रही है। तो आपको जो कोई भी आंकड़ा याद करेंगे टॉप 4 तक आपको याद करना पड़ेगा, उसमें से फंसेगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 205, भारत में दशक 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि थी। जनसंख्या की वृद्धि थी। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में सबसे नजदीक का विकल्प है 17.6, जबकि जो वास्तविक रही थी वो 17.7 के आसपास थी। ठीक है, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 206, 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्या है विकल्प, नागालैंड। विकल्प में क्या दिया गया है, नागालैंड। 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में, नागालैंड अभी ऊपर बताया, -0.58% की वृद्धि के साथ नागालैंड की जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी, जो हुई थी 1872 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रिपन के काल से जो है लगातार हो रही हैं। 1881 में हुई थी, किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। और लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। ठीक है, तो चारों विकल्प में हमारा जिस दशक को या जिस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है वो है 1921 को। 1921 की जो वृद्धि दर रही थी वो 0.31% थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जनांकीय इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 की वृद्धि है वो नेगेटिव में चली गई थी, नकारात्मक हो गई थी। ठीक है, तो 1921 को क्या कहा जाता है, महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिरता पर ला देना है। ठीक है, तो जब ये जनसंख्या नीति आई थी तब 2045 तक था। इस विकल्प के आधार पर उत्तर भी 2045 तक होगा, लेकिन इसको संशोधित करके कितना कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया है, कि अब जो है 2070 तक हमारा जो देश है वो जनसंख्या में स्थिरता पालेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाली किसी भी परीक्षा में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है, कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है, और पूरे विश्व का केवल 2.4% ही क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। मतलब 2.4% क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न संख्या 210 का सही विकल्प क्या है, बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 211, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे सर्वाधिक जो है कहाँ अंकित की गई है, मध्य प्रदेश में अंकित की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अंकित की गई है एसटी की जनसंख्या। और आपको पता है भारत की कुल जनसंख्या में जो है एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, 8.6% के आसपास है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा नंबर है वो किसका है, महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश का पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर किसका, महाराष्ट्र का, और तीसरा नंबर किसका है, उड़ीसा का है।
ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश में मिली है, फिर महाराष्ट्र में मिली है, फिर उड़ीसा में मिली है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 2012 का 212 प्रश्न संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है बिहार। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश विकल्प में दिया हो, कोई और विकल्प भी हो सकता है, तो आपको 2, 3, 4 तक याद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। निम्न राज्यों में से पूछ रहा है कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी? बिहार में थी। कितनी थी? 61.8% ही थी मात्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बिहार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार जनगणना में उच्चतम स्थान है। ठीक है, किस जो है संघ शासित प्रदेश में उच्चतम स्थान है? ठीक है, ये प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था एक बार, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आजकल प्रश्न सिर्फ राज्यों से नहीं पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ के प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। तो हम सबकी देख लेते हैं कि किसमें जो है कितनी है। वैसे तो हम लोग देखते हैं 2011 के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है? 73% है। ठीक है, 73% है। और इसमें जो है मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल की है 80.9% और जो फीमेल की है वो है 64.6%। ठीक है, अब हम ये जो हमारे पास संघ शासित राज्य दिए इसमें देख लेते हैं स्त्री साक्षरता। तो जो पुडुचेरी है उसमें है 80.7%, दमन द्वीप में 79.5%, चंडीगढ़ में 81.2% और लक्षद्वीप में 89.3%। ठीक है, पूछा गया अनुसार उच्चतम है, तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा उच्चतम किसकी है? लक्षद्वीप की है 89। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी जो है आंकड़े सेंसस से लिए गए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि कोई आंकड़ा गलत निकल जाए या गलत टाइप हो जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको अगली वीडियो में संशोधित कर देंगे। क्योंकि गलत डेटा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए टाइप करने में या बोलते में कभी ह्यूमन एरर हो जाती है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से। जब भी हम साक्षरता दर निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है लिटरेसी रेट। ठीक है, साक्षरता दर का सूत्र होता है कि उस जगह पर जहां के निकाल रहे हैं कुल साक्षरों की संख्या बटे ऐसी जनसंख्या जिसकी आयु 7 साल से अधिक है, 7+ आयु की कुल जनसंख्या इंटू 100। जैसे मान लीजिए अगर कोई जगह है टोटल पॉपुलेशन 100 है, अब कुल साक्षर वहां पे पढ़े लिखे लोग 60 हैं, तो देखने में क्या आएगा कि 60% जनसंख्या हो गई साक्षरता में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब कुल जनसंख्या 60 है, साक्षर लोग 60 हैं, इस 100 में ऐसी जनसंख्या भी तो शामिल होगी जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 6 महीने 2 महीने होगी, तो वो जनसंख्या साक्षर नहीं मानी जाएगी। अब 4 साल का बच्चा पढ़ लिख सकता है, 5 साल का बच्चा भी बोल ले रहा है, लेकिन उसको साक्षर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उस जनसंख्या को इसमें घटा दिया जाएगा। जैसे मान लो ऐसे 15 लोग मिले, उनको घटा दिया जाएगा, तो ये सूत्र कैसे निकलेगा? ये निकलेगा कुल साक्षर है 60 बटे 85 इंटू 100। इस तरह से जो है क्या निकाली जाती है? प्रभावित साक्षरता दर निकाली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो विकल्प दिए गए हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां, प्रति 1000 पुरुषों पर 950 स्त्रियां, प्रति 1000 पुरुषों पर 960 स्त्रियां, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो भारत का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार कितना है?
943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अगर यहीं पे हम 2001 का देख लें, 2001 में कितना था, 933 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है 2001 का कितना था, इनके बीच अंतर कितना है, तो जब दोनों का पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, 10 का अंतर है इनके बीच। ठीक है, अगले देखते हैं, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। मतलब वही लिंगानुपात की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, क्योंकि 1000 पुरुषों की संख्या होती है, पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या कहाँ 1000 से अधिक है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है, केरल में 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 1084 है। यहीं पर हम देख लेते हैं, पहले नंबर पे हो जाएगा केरल, दूसरे नंबर जो है वो है तमिलनाडु, यहाँ 1000 पुरुषों पर 996 स्त्रियां हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, कितना है वहां पर 993 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर। ठीक है, ये इस तरह लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 पुरुषों पर। तो सर्वाधिक कहाँ है, केरल में है, देख रहे हैं आप 1084। अगला प्रश्न देखते हैं, 2018 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे कम लिंगानुपात है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। हरियाणा में कितना है, 879 प्रति 1000 पुरुषों पर, तो हरियाणा का पहला स्थान है। दूसरे स्थान की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर आएगा। ठीक है, देखिए 2011 के अनुसार पूछा गया है, अभी बदल गए हैं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख ऐसा हो गया है मतलब। ठीक है, लेकिन अभी तो हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं ना, 889 बटे 1000। ठीक है, उसके तीसरे नंबर कौन सा आता है, सिक्किम 890 अपान 1000, और पंजाब 895 1000। तो पहले स्थान पे सबसे कम हरियाणा में है, उससे अधिक जम्मू कश्मीर में है, उससे अधिक सिक्किम में है, उससे अधिक पंजाब में है। तो ये 4 आपको राज्य पता चल गए जहां न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या, जनांकिकी में लिंगानुपात का क्या संदर्भ लिया जाता है, क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है। ठीक है, तो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात से है। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। अभी जितने भी हमने ऊपर आंकड़े लिखे आपने देखा है कि 890/1000, तो ये 1000 क्या है, ये है मेल, और जो ऊपर है अंश में है वो क्या है, फीमेल। तो मेल फीमेल का जो अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर, वही क्या होता है, लिंगानुपात को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है 220, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है, प्रश्न संख्या हमारा पूछा गया है 220। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, सभी का देख लेते हैं, सही उत्तर क्या है, बिहार। बिहार का कितना है 1106, और ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, और कितना है 1028। तीसरे नंबर पर क्या है, केरल, केरल का कितना है 860, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर क्या है, उत्तर प्रदेश, और क्या है इसका 829 है। ठीक है, तो सर्वाधिक सघन या घना या घनत्व वाला क्या है, बिहार है 1106। आगे देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अब अधिकतम की बात हुई तो न्यूनतम भी पूछ लिया जा रहा है। सबसे न्यूनतम किसका है, सबसे न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ कितना है, केवल 17 है। इससे अधिक किसका आता है, मिजोरम का आता है 52। इससे अधिक किसका आता है, सिक्किम का आता है 86। इससे अधिक किसका आता है, नागालैंड का आता है 119। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका है, और चौथा नंबर इसका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 222, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है, कैसे क्षेत्रों से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है, औद्योगिक क्षेत्रों से, समुद्र तटीय क्षेत्रों से, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से, या समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टियां और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो ऐसे ही क्षेत्रों में पाया जाता है जहां समतल मैदानी भाग, उपजाऊ मिट्टियां और पानी की उपलब्धता है, वहां पर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 223, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर
की जाती है। बिल्कुल सही बात है। 1981, 91, 2001, 2011 है ना, ऐसे की जाती है ना। तो हर 10 वर्ष पे की जाती है, कथन बिल्कुल सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, ये बिल्कुल गलत है। 10 वर्ष के जनगणना का जो आंकड़े आते हैं उसमें बड़ी संख्या में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। 24% तक का परिवर्तन देखा गया, माइनस में भी देखा गया 1921 में, है ना। तो ये कथन गलत है। ए सही है और आर गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? ये प्रश्न मुझे लगता है रिपीट हो गया है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अभी शायद ऐसा ही संबंधित प्रश्न ऊपर भी आया था। तो सर्वाधिक किसमें है? मध्य प्रदेश में है अनुसूचित जनजातियों की संख्या। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है? ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR जिसको बोलते हैं हम लोग। एक शिशु मृत्यु दर होता है, एक बाल मृत्यु दर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अंग्रेजी वाला जरूर दे लीजिए। जहां पे इन्फेंट लिखा हो तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो बी विकल्प है पहले तो आप समझ लीजिए। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्म दिवस से पहले मरने वाले बच्चियों की संख्या के अनुपात को जो है क्या शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, अब हम इसका सूत्र समझ लेते हैं कि कोई क्षेत्र है और कोई वर्ष है, तो क्या है समझिएगा ध्यान से। किसी निश्चित क्षेत्र व समय में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु, आयु वाले बच्चों की मृत्यु बाई उसी क्षेत्र व उसी समय में कुल सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या इंटू 1000। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाता है? शिशु मृत्यु दर, जिसको हमने क्या बोला था? IMR। मतलब इन्फेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे शिशुओं की बात की जाएगी जो अपना पहला जन्म दिवस नहीं मना पाते हैं, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो शिशु मृत्यु दर में रखे जाते हैं। अगर हम बाल मृत्यु दर की बात करेंगे तो ऐसे बच्चे जो 5 साल 5वें बर्थडे से पहले मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं उनकी बात की जाती है। ठीक है, वो चाइल्ड डेथ रेट होता है। और यहाँ पे क्या है? शिशु मृत्यु दर की बात कही गई, जो 1 वर्ष से पहले हो जाती है मृत्यु जिनकी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26, प्रश्न संख्या 226। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति मतलब SC की बात हो रही है। SC की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक SC की जनसंख्या, तो वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और उसके बाद कहाँ? बिहार में। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये इसका क्रम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का, किसका? ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक नहीं, ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में निवास करता है? तो कहाँ निवास करता है? हिमाचल प्रदेश में निवास करता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें, अनुपात की नहीं, कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है? बिहार में। उसके बाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात या प्रतिशतता की बात करें तो सबसे पहले नंबर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद कहाँ है? बिहार है। और उसके बाद असम में है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या अलग मैटर है, ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता अलग मैटर है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता या अनुपात कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला है हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को
जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के भारत में महिला साक्षरता दर थी। क्या प्रश्न पूछा गया है? 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर थी। ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? 64.6% है। कितनी है? 64। तो इनमें से कोई विकल्प मैच नहीं करा तो डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 64। और आपको पता है सर्वाधिक स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार बात कर रहा हूँ, केरल में है, और जो न्यूनतम है वो कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, न्यूनतम स्त्री साक्षरता बिहार, दूसरे नंबर पर क्या है? राजस्थान, तीसरे नंबर पर क्या है? झारखंड। ठीक है, जबकि केरल के बाद मिजोरम का नंबर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मिजोरम के बाद किसका? लक्षद्वीप का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो स्त्री साक्षरता की बात हो रही 64.6%। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 230। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशतता थी? किसकी बात हो रही? नगरीय जनसंख्या, मतलब लगभग जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल, सबको जो है सभी प्रश्नों को समाहित कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 230 है कि जो है कितनी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन, तो 31.16% जो है क्या है? अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है। तो अगर हम रूरल की बात करें तो 100 में से घटा दो तो 68.84 क्या है? रूरल पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास कहाँ कर रही है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, ठीक है, कहाँ निवास करती है? और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की जो प्रतिशतता की अगर बात करी जाए तो वो कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिलती है, जबकि सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या है यहाँ पे? ध्यान देना है कि सुमेलित नहीं है। तो 1951 में जो लिंगानुपात था 946, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1991 में 938 नहीं था, 1991 में लिंगानुपात 927 था। ठीक है, तो विकल्प बी ही गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2001 में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 933। अभी ऊपर भी चर्चा किया था। 2011 में क्या है? 943। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। 1991 में 938 नहीं, कितना था लिंगानुपात? 927 था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 232। विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग कहाँ निवास करता है? प्रश्न कई बार पूछा गया ये। ठीक है, तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है आधे से अधिक भाग जनसंख्या का निवास करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 233। निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर चर्चा करी थी कि सर्वाधिक घनी आबादी कहाँ है? बिहार में है। ठीक, कितना? 1106। दूसरा नंबर 1028। तीसरा नंबर केरल का 860, और चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का 829। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं 233, 234 होना चाहिए, 235 हो गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल पुरुष साक्षरता व स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है? ठीक है, तो आपको पता है कि जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है? 80.9% है, और जो महिला साक्षरता है वो कितनी है? 64.6%। इसको घटा देंगे तो अंतर आपको पता चल जाएगा, ये अंतर आएगा 16.3, यह 16.30%। तो प्रश्न संख्या 234 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 2। ठीक है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एग्जाम होगा तब तक लगभग हम 1000 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, उन सभी में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।